जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा गौतम स्टडी चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्या क्या है महिला आरक्षण। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण के बारे में आज का टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, जो भी है जो कि करंट अफेयर के बारे में जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्या है महिला आरक्षण। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले जान लेते हैं कि नया संसद भवन है। तो जो नया संसद भवन है, ठीक है, वो उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 23 मई 2023 को उद्घाटन हुआ है इसका। ठीक है, सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट रहा और टाटा कंपनी के बारे में। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल वास्तुकार रहे। और लोकसभा की सीटें इसमें कितनी हैं? 888 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें इसमें कितनी हैं? तो 384 हैं। अगर कोई पूछे कि जो संसद है वो किस आकार की, तो ये त्रिभुजा आकार के। कैसी है? त्रिभुज के आकार की। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, कह रहा पुरानी संसद, जो पुरानी संसद है, ठीक है, वो कैसी थी? गोलाकार की थी। कैसी थी? गोलाकार की थी। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर दिया इसका? तो ये भी कह दिया कि मतलब जो पुरानी संसद है उसको किस रूप में याद रखें, हम लोग किस रूप में याद रखें। तो उन्होंने नाम दिया संविधान संसद के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि संविधान की वहाँ पे क्या हुआ था? संविधान लेखन हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। महिला आरक्षण विधेयक बिंदु। ठीक, मुख्य बिंदु इसके क्या रहेंगे? 128वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 128वां संविधान संशोधन है। आगे देखते हैं। यह बिल कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण को संसद के सामने रखा। ठीक है, संसद के सामने किसने रखा? अगर आपसे पूछे तो अर्जुन मेघवाल ने, जो कि कानून मंत्री हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे, तो फर्स्ट कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये बात आपको याद रखनी। कौन है? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इस बिल का मुख्य उद्देश्य संसद के निचले, ठीक, यानी कि निचले सदन, यानी कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना है। तो लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा संसद के कुल निचले सदन की सीटों में से 1/3 महिला सांसदों के लिए आरक्षित होंगी। तो महिला, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि संसद में महिलाओं का बेहतर और अधिक प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो महिलाएं भी इसमें अधिक भाग ले सकें, इसलिए इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या कह रहा है? ये संशोधन लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि किस पे लागू होगा? तो देखो, लोकसभा पर तो होगा ही होगा। किस पे? ठीक है, लोकसभा पे होगा, प्लस विधानसभा पे होगा। जितनी विधानसभाएं उस पर भी होगा। ठीक है, और साथ में ही ये यूटी यानी कि दिल्ली में भी लागू होगा। ठीक है, ये दिल्ली पर लागू। इस विधेयक के अनुसार कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, 1/3 सीटें, यानी कि 545 जो सीटें उसमें से 1/3 क्या होंगी? महिलाओं की सीटें होंगी, यानी समथिंग में 181 के करीब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के लिए सीटें भी शामिल होंगी। यानी कि इसमें SC प्लस ST दोनों समुदायों के लिए महिलाओं को आरक्षित सीटें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे क्या महिला आरक्षण बिल पहली बार संसद में आया? तो ये लोग, आपको डाउट रहता है कि महिला जो बिल है क्या वो पहली बार संसद में आया। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला, महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में संसद पहुंचा, लेकिन पास नहीं हुआ था। ये बात याद रखनी है। प्रधानमंत्री तब कौन थे? तो HD देवगौड़ा थे और 81वां संशोधन था तब। ठीक है, लेकिन पास नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार भी इस पास कराने में असफल रही। यानी कि जो इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री जो थे 1997 में, इन्होंने भी सरकार में ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी असफलता मिली। यानी कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भी लेके गए थे, लेकिन पास नहीं हुआ। इन्होंने फिर एक बार ठीक कब? 1999 में ये बिल पास कराने की कोशिश की, लेकिन पास तभी भी नहीं हुआ था। तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2010 में राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में, यहाँ पे राज्यसभा कर लेना, राज्यसभा में पारित होने के बाद 2014 में लोकसभा भंग हो गई और ये बिल अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि 2014 में क्या थे? इलेक्शन थे। तो इस इलेक्शन के चक्कर में ये लोकसभा भंग हो गई। तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 18 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया। तो यह डेट याद रखनी है, कब है? 18 सितंबर। तो 18 सितंबर ये डेट आपको याद रखनी है। और नाम क्या दिया इन्होंने? तो नाम क्या है इस बिल का? तो नाम आप लोग याद रखेंगे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है महिला आरक्षण पर क्या विवाद है, यानी जो महिला आरक्षण है उस पर क्या विवाद चल रहा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। चलिए, कह रहा महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा 25 वर्ष पुराना है, लेकिन हर बार विरोध होने की वजह से ये लागू नहीं हो पाया। ठीक, जब जब ये बिल आता है तो तब तब विरोध होने लगता है, कोई ना कोई इसका मुद्दा उठा देता है। चलिए अगले देखते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने 2021 में महिला आरक्षण बिल को फिर से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। क्या किया? जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन है तो उन्होंने 2021 में महिला आरक्षण के लिए बिल के जो पास कराने के लिए याचिका कहाँ डाल दी? याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। तो चलिए आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। नवंबर 2022 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नेतृत्व में, यानी कि जो उनकी पीठ थी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा जारी की गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया। तो कब स्वीकार कर लिया गया? नवंबर 2022 में। ये बात याद रखने किसकी समिति थी? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की। ठीक है, क्या कहा आगे? करने के बाद, स्वीकार करने के बाद सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर आप जवाब देगी सरकार। लेकिन क्या हुआ? लेकिन किन्हीं कारणों से ये सुनवाई मार्च 2023 तक टल गई। क्यों टल गई? क्योंकि तब क्या हो गया? तो कोरोना काल के चक्कर में ये टल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगला क्या है? पिछले अगस्त माह, यही जो महीना चल रहा है अपना, पिछला अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को फटकार लगाने के बाद ऐतिहासिक बिल मोदी सरकार ने संसद में पेश कर दिया। ठीक है, ये था महिला आरक्षण पर क्या क्या विवाद, इसके बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है महिला आरक्षण बिल क्यों जरूरी है। तो ये क्यों जरूरी है इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें देखते हैं। कह रहा देश की महिलाओं के लिए नीतियां बनाते समय महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि कहना ये है कि जब भी महिलाओं के लिए कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, महिलाओं की जो नीतियां होती हैं, महिलाओं के लिए हम लोग नीतियां बनाते हैं। जब एक महिला उसमें बनाएगी तो वो कुछ अच्छा बेहतर करेंगे। ठीक है, पुरुष अपने हिसाब से करते हैं और महिला अपने हिसाब से सोचेगी। तो महिला महिलाओं का ही सोचेगी, तो महिलाओं के लिए वो अच्छी सोच रखे। इसीलिए क्या कर रही है, महिलाओं की मतलब कि 33% आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाओं की गिरती हिस्सेदारी से की वजह से ये मुश्किल हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा 2021 में पब्लिश हुई ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.5% कम हो गई। कितनी कम हो गई? अगला पॉइंट है, पंचायत से लेकर राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, इसीलिए इसे 33% तक ले जाने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा महिला आरक्षण बिल पास होने से क्या लाभ है, यानी कि क्या बदलेगा, बदलाव क्या होगा। तो वर्तमान में 82 MP हैं। कितने? 82 MP लोकसभा में हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने? 82 MP हैं। तो 82 MP महिलाएं हैं, महिलाओं की सीटें। लेकिन क्या है, अब ये बढ़कर कितनी हो जाएंगी अगर बिल पास हो गया? तो 181 हो जाएंगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब संसद में, विधानसभा में हर तीसरी महिला क्या होगी? सदस्य आपकी महिलाएं सदस्य होंगी। ठीक, हर तीसरी महिला, क्योंकि 545 सीटें हैं और इसमें 1/3 महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। तो समथिंग 1.1 के करीब 181 महिलाओं की सीटें हो जाएंगी। ठीक है, ये पारित कब होगा? तो ये महिला जो बिल है ये पारित कब होगा, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये पारित कब होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, कब होगा लागू? क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, निर्वाचन जो क्षेत्र है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद होगा। कब होगा? परिसीमन के बाद होगा। तो परिसीमन कब होगा? तो परिसीमन ये जनगणना के बाद होगा। जनगणना के बाद होगा। ठीक है, कब होगा? जनगणना के बाद होगा। जब जनगणना होगी तब उसके बाद ये परिसीमन होगा। अब परिसीमन के बाद ये बिल पास होगा। तो समझिए, जनगणना अभी तक तो हुई नहीं है। तो ये जनगणना कब होगी भाई? जनगणना अभी तक तो हुई नहीं है, तो ये जनगणना कब होगी? ठीक है, जनगणना अभी हुई नहीं, तो जनगणना होने के कब थी? 2021 में। लेकिन 2021 में हुई नहीं, तो कब होगी? अब सुना जा रहा है कि 2026 में जनगणना होगी। तब जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन होगा। जनगणना के बाद में क्या होगा? परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद कहीं ये पास होगी। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा लगभग ये 2029 के बाद, यानी 2029 के चुनाव जब होंगे तब ये कहीं पारित हो पाएगी। अगर पूछे आपसे कि अभी तक कितने परिसीमन हो चुके हैं, तो परिसीमन पूछे तो परिसीमन अभी तक कितने हो चुके हैं? तो 4 परिसीमन हो चुके हैं। कितने? 4 परिसीमन हो चुके हैं। कब कब हुए? तो 1952, ठीक, 1952, फिर 62 और 72 और 2002 में
ठीक, ये परिसीमन हुए थे। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नई वीडियो में।